हाय बच्चों, हाजिर है हम एक बार फिर से एक नए सेशन में। और आज होगा सेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उन बच्चों के लिए जिनका जिनका सीबीएसई बोर्ड है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। हालांकि मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी करूंगा और अंग्रेजी में भी करूंगा, तो दोनों बच्चों के लिए फ़ायदा होगा। हालांकि जो क्वेश्चन होंगे वो अंग्रेजी में ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना देर किए हुए। आइए, पहला प्रश्न ये रहा। देखो बच्चों का, योर इन एमनियोसेंटेसिस द फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम। बच्चों, इन एमनियोसेंटेसिस पढ़िए आप। इन एमनियोसेंटेसिस द फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम। देखो बच्चों, अब एमनियोसेंटेसिस क्या है तो ध्यान दो। ये बच्चा, देखो, जब एक बच्चा है यूटेरस में, जब यूटेरस में बच्चा पल रहा होता है मां के, तो यहां पे क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, प्लेसेंटा, और यहां फीटस रहता है। यहां फीटस पलता है। तो एमनियोसेंटेसिस से बच्चों हम क्या कराते हैं कि एक टेक्निक है, एमनियोसेंटेसिस इज द टेक्निक इन विच डॉक्टर इज गोइंग टू टेक some amniotic fluid inside the bag and try to check the genetic disorder and karyotype of the fetus। बच्चों, एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है। अगर मान लो ये बैग लिखा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या भरा हुआ बच्चों? एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को इस एमनियोटिक फ्लूइड को इस एमनियोटिक फ्लूइड को डॉक्टर क्या करता, निकालता है। कितना ग्राम? 20 ग्राम, केवल 20 ml बच्चों। 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड डॉक्टर निकालता है और चेक करता है क्या? कैरियोटाइपिंग को। कैरियोटाइपिंग मतलब कि कोई इस फीटस में जेनेटिक डिजॉर्डर तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर कोई जेनेटिक डिजॉर्डर होगा तो उसको चेक होता है। फिर बच्चों, इस क्रम में हम फीटस का सेक्स भी डिटरमाइन कर लेते हैं। वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस। और ये बच्चों होता कब है? दिस वन हैपन ड्यूरिंग 14 वीक टू 12 वीक टू 14 वीक्स। बच्चों, ये 12 से 14वें सप्ताह के बीच हो सकता है। तो एक टेक्निक है जिसमें डॉक्टर क्या करता है, वो फ्लूइड लेता है जो फीटस के चारों ओर है, और इससे फीटस का अध्ययन करता है। कैरियोटाइपिंग, जेनेटिक डिजॉर्डर, कि क्या फीटस को कोई बीमारी तो नहीं है। इस बड़ी सारी बीमारी होती है जेनेटिक, जैसे कि उसको हीमोफीलिया तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है, उसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, उसको लाइन फिल्टर सिंड्रोम, सब बीमारी का नाम है, बीमारी तो नहीं है। इसको टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है। तो बड़े सारे जेनेटिक डिजॉर्डर का अध्ययन करते हैं बच्चों, लेकिन इसमें हम बेबी का, जो फीटस है, उसका सेक्स भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्या वो बच्चा मेल है कि फीमेल है। तो भारत में इस टेक्निक को बंद कर दिया गया है, एमनियोसेंटेसिस को। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा फ्लूइड सराउंडिंग फीटस। इन एमनियोसेंटेसिस द फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम, कहां लेते हैं फ्लूइड? लेते हैं फीटस के आसपास का फ्लूइड लेते हैं, ठीक है ना। ना कि मदर्स का ब्लड हमको नहीं चाहिए, हमको फीटर का ब्लड नहीं चाहिए, हमको बॉडी फ्लूइड मदर का नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? जो प्लेसेंटा के अंदर में
एमनियोटोनिक बैग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर जो है इसके केवल 20 ml लिक्विड चाहिए, तो हमने यहाँ इसका आंसर कर दिया फ्लूइड सराउंडिंग फीटस। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मैं हट जाता हूं ताकि आप ये देख लें और इसको उतार ले, है ना, डिस्कशन में। बच्चों एक बात जान लीजिए कि मैं अगर करा दूं डिस्कशन तो नीट का तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं छूटेगा। आप देखेंगे चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, एम्स दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, आप जो आप दे रहे हो, ठीक है, बायोलॉजी के रिगार्डिंग जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सब में एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। देखो, योर ड्रग दैट कॉज malformation in embryo during pregnancy are called। बच्चों कह रहा है कि ड्रग्स दैट cause malformation in embryo during pregnancy are called। बच्चों की जब प्रेगनेंसी हो और उस समय वैसी दवा जो कि एम्ब्रियो को नष्ट कर दे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे देखो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रैंक्विलाइजर नहीं, अल्कोहलिक हर्जिज नहीं, निकोटाइन नहीं, तो टिट्रा, इसमें बोलते हैं टीरेटोजेन। क्या बोलते हैं बच्चों? टीरेटोजेंस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? टीरेटोजेंस बोलते हैं। टीरेटोजेंस क्या होता है बच्चों? टीरेटोजेंस अल्कोहल, टीरेटोजेंस अल्कोहल लाइक सब्सटेंस है। टीरेटोजेन अल्कोहल या टोबैको लाइक मटेरियल है। टीरेटोजेन अल्कोहल या टोबैको लाइक मटेरियल है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि ये क्या करता है, प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को नुकसान देता है। तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो और जो महिला अल्कोहल लेती हो, टोबैको लेती हो या कुछ और भी डिजॉर्डर हो उनको, तो उनका फीटस का खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो वैसे सभी मल फॉर्मेशन को हम कहते हैं टीरेटोजोन्स कहते हैं बच्चों। टीरेटोजेंस में आता है अल्कोहल, टोबैको, और सबसे ज्यादा पर जो चीफ टीरेटोजोन है वो अल्कोहल है। इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी से पहले ही दर्द होने लगा, प्रेगनेंसी जैसा। तो लेबर पेन होता है, स्टिल बर्थ, बच्चा भी जन्म नहीं लिया है लेकिन आपको लेबर पेन हर महीना होने लगेगा उन महिलाओं को जो प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है लेकिन नशेड़ी हैं, जो नशा करती हैं, उनके लिए एक शब्द आता है, नाम है उसका क्या? टीरेटोजेंस। तो इसका उत्तर क्या होगा? ड्रग्स दैट कॉज malformation इन एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड टीरेटोजेंस। और ऐसे टीरेटोजेंस कौन कौन है? अल्कोहल है, टोबैको है, और चीफ कौन सा है? अल्कोहल। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। निकोटिन पता है आप तंबाकू में होता है। आगे देखेंगे, प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज कंट्रोल्ड बाय। देखो बच्चों, प्रोलिफरेशन क्या होता है? तो महिलाओं में, फीमेल प्राइमेट में एक चक्र चलता है। फीमेल प्राइमेट्स में बच्चों एक साइकिल चलता है, इसका नाम हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बच्चों ये होता है 28 डेज या 29 डेज के लिए। अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो देखो, यहां पे दिन है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 14। तो बच्चों इस 14 दिन के अवधि को हम क्या कहते हैं? 2 घटना घटेगी। यहाँ पे एक तो यूटेरस में घटेगी और एक घटेगी तुम्हारा, ये घटेगा यूटेरस में। ये मान लो यूटेरस का ग्राफ है, ये यूटेरस का ग्राफ है, और ये ओवरी ग्राफ है। तो देखो 14 दिन तक क्या होता है? सबसे पहले जब मीनार शुरू होगा तो 3 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है। तो ये मीनार शुरू हो गया। तभी क्या होता है? ओवरी में
प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होते हैं। और ये जब मैच्योर होते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। और ये क्या करता है एस्ट्रोजन? जो यूटेरस है, इस यूटेरस की लाइनिंग को मोटा करने लगता है, यूटेरस की लाइनिंग को विस्तार करता है, प्रोलिफरेट करता है। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि जब फॉलिकल बन रहे होते हैं, फॉलिकल जब मैच्योर हो रहे होते हैं, तो मिनार्क से क्या होता है, यूटेरस की वहां से फॉलिकल से एस्ट्रोजन भर भर के निकलता है। और ये करता क्या है? ये यूटेरस के लाइनिंग को मोटा कर देता है, ऐसे कर देता है। देखो ओवरी में निकल रहा है, वर्क कहाँ कर रहा है? ओवरी में वर्क, ये एस्ट्रोजन निकल रहा है ओवरी से, और इसका वर्क हो रहा है। देखो यहाँ गर्भाशय में इंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी हो रही है, ऐसे इंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी हो रही है बच्चों, यही टूट के गिरता है। इसमें दो लेयर है, इंडोमेट्रियम बेसालिस और इंडोमेट्रियम फंक्शनियालिस। तो बच्चों जो इंडोमेट्रियम फंक्शनियालिस टूट के गिरता है, इसी को हम मीनार कहते हैं। तो इस अवधि में क्या होता है, कहा कि इसी को बोलते हैं विस्तार, विस्तार हो रहा है ना, ये इंडोमेट्रियम के लेयर का विस्तार हो रहा है, तो उसमें बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन। क्या बच्चों? एस्ट्रोजन। क्योंकि जब निकलेगा फॉलिकल तब बढ़ेंगे एस्ट्रोजन आएंगे, और एस्ट्रोजन क्या करेंगे? यूटेरस में इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को विस्तार करेंगे, प्रोलिफरेट करते हैं उसको। प्रोलिफरेट का मतलब होता है विस्तार करना। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया? एस्ट्रोजन। बच्चों ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन बच्चों ये इसी के प्रभाव से मिल्क का इजैकुलेशन होता है, और ये पिट्यूटरी से निकलता है। मिल्क का इजैकुलेशन, जो मिल्क बाहर निकलता है, प्रेग्नेंट महिला जब बच्चा उनका हो जाता है नॉर्मल प्रेगनेंसी से, जब एम्ब्रियो फीटस बाहर आता है, तो फिर उनमें मिल्क का होता है फॉर्मेशन। तो मिल्क फॉर्मेशन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के चलते। मिल्क फॉर्मेशन कैसा होता है बच्चों? प्रोलैक्टिन हार्मोन के चलते। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन milk is formed, but ejaculations of milk is caused by oxytocin। और बच्चों रिएक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट द बर्थ, ये बर्थ को आसान करता है, जन्म को आसान करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा बच्चों? अब आगे देखो, जब ग्राफियन फॉलिकल टूटता है बच्चों, तो एक पिंड बनाता है। इस पिंड का नाम है कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम है इसका? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई कर देता है। क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का हाई करता है। तो प्रेगनेंसी जब कोई महिला कंसीव कर लेती है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा? एस्ट्रोजन, है ना। बर्थ कराने वाला हार्मोन कौन है? रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चों? ये दूध को इजैकुलेट कराता है। एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम के लाइनिंग को प्रोलिफरेट करता है। आगे बढ़ते बच्चों, इस तरह से ये तीसरा सवाल पूरा हुआ। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल देखिए, इन मेल टेस्टिस आर कंटेन द स्क्रोटल सेक बिकॉज। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहली बात, टेस्टिस है क्या? तो बच्चों टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बच्चों? बिकॉज it produces male gametes as well as हॉर्मोन्स। बच्चों ये दोनों बनाता है। तो पहली बात तो जानना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। हमारे पूरे मनुष्य मानव जाति में, ह्यूमन में, दो ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एक तो तुम्हारा मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो यहां कह रहा है इन मेल टेस्टिस। बच्चों ये जो टेस्टिस होता है ना, ये एक स्क्रोटल सैक में रहता है। क्यों रहता है? बच्चों देखो बच्चों, हमारे बॉडी का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
लेकिन बच्चों 37 डिग्री टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बनेगा। if we want to make a sperm, then body temperature must be 2.5 and 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। कि भाई क्या होना चाहिए, बॉडी जो टेम्परेचर है वो 2.5 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। तो जब स्क्रोटल में रहता है तो स्क्रोटल सेक में रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि इट प्रोवाइड टेम्परेचर दैट इज स्लाइट लोअर देन बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल स्पर्म। बच्चों स्पर्म के बनने के लिए तापमान चाहिए 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम, यानी 34 डिग्री के तापमान पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आंसर से क्या होगा, सी। आपने क्या सीखा कि टेस्टिस कैसा है बच्चों, ये एक ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बच्चों बातें बहुत है लेकिन मैं क्वेश्चन के थ्रू करूंगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है। कम से कम इसमें आपको 150 से 200 क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन काफी है, मैं ज्यादा बोलूंगा एक क्वेश्चन में, आपको भी थोड़ा बोरियत होने लगेगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा कुछ कुछ बातें हम बताते चलेंगे ताकि आप भी आसानी से उसको समझते चले। ज्यादा बता देंगे तो भी याद नहीं होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पर्मेटिड। बच्चों if we talk about spermatid are transformed into spermatozoa by, देखो बच्चों स्पर्मेटिड क्या है, तो हम बच्चों लिखेंगे स्पर्मेटिड इज हैप्लॉयड मेल गैमेट form from secondary spermatocytes by the meiosis। बच्चों स्पर्मेटिड क्या है, हैप्लॉइड मेल गैमेट है। किससे बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है। कैसे बनता है, मियोसिस के द्वारा बनता है। यानी जब देखो ऐसे वो तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया, तो लास्ट में जब करता है ये यहाँ पे जब सेकेंडरी ओसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है और ये पुनः मियोसिस करता है, तो एक बनता है स्पर्मेटिड और एक बनता है पोलर बॉडी स्पर्मेटिड। लेकिन इस स्पर्मेटिड में फ्लैजिला नहीं होता है। जब फ्लैजिला लग जाता है तो बनता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। बच्चों स्पर्मेटिड में जब फ्लैजिला लग जाता है, बच्चों स्पर्मेटिड में जब लग जाता है फ्लैजिला, ये फ्लैजिला लगा, तब बच्चों हम इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर्ड कैसे होता है बच्चों, तो उस हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन नाम है, गोनाडोट्रोपिन। स्पर्मेटिड में जब फ्लैजिलेटेड स्पर्म जुड़ता है तो बनता है स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजोआ, और बनता कैसे बच्चों, वो बनता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चे, इसका उत्तर होगा डी नंबर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। आप हमें देंगे अपने सुझाव, प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, बताएंगे हमें, तो उसको मैं ठीक करूंगा। ठीक है, चलिए। आपको पता है रिलैक्सिन क्या है, ये जन्म को आसान करने वाला बर्थ हार्मोन है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, द केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड बाय एक्टिवेटेड स्पर्मेटोजोआ दैट act on the ground of substances of the follicle cell is known as। देखो बच्चों वही बात आ गया यहाँ पे क्या है कि भाई जो स्पर्मेटोजोआ है वो एक्टिवेट कैसे होता है, एक्टिवेट किस हार्मोन से होता है, तो रिलैक्सिन से तो होगा नहीं,
क्योंकि ये तो जन्म वाला है। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम निकलता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो ये होगा नहीं। गोनाडोट्रोपिन क्या करता है, स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। और यहाँ एक स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेट किस एंजाइम से होता है, तो स्पर्मेटोजोआ बच्चों एक्टिवेट होता है हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज एंजाइम है बच्चों, इससे मिलता है स्पर्मेटोजोआ को मूवमेंट, गति मिलता है। तो आगे बढ़ते बच्चों 7 नंबर सवाल पे। ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग एट, देखो बच्चों ब्लास्टोपोर क्या है बाबू। देखो बच्चों क्या है कि ह्यूमन में जर्म लेयर बनते हैं, पहले मरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, फिर जर्म लेयर बनता है, इसे हम लोग गैस्ट्रुला कहते हैं। तो बच्चों जब गैस्ट्रुला के बनने के प्रोसेस में क्या होता है कि जर्म लेयर बनता है। जर्म लेयर में फिर बच्चों एलिमेंट्री कैनाल में जो एनस की ओपनिंग होती है, इस एनस की ओपनिंग जो बनता है वो आर्केंटेरॉन के चलते बनता है। आर्केंटेरॉन को ही ब्लास्टोप्योर कहते हैं। तो ब्लास्टोप्योर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन। ब्लास्टोप्योर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन। बच्चों ब्लास्टोपोर होना चाहिए बच्चों, ब्लास्टोपोर, ये आप सुधार लेंगे, ब्लास्टोपोर लिखना चाहिए, इसको ब्लास्टोपोर लिखा गया है, ब्लास्टोपोर, गलती है ये, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर जो बचा था, ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन। बच्चों ब्लास्टोपोर क्या होता है, एनस बनता है, एनस के ओपनिंग को आर्केंटेरॉन बोलते हैं। बच्चों सिलोम क्या होता है, सिलोम जो बच्चे होते हैं द स्पेस बिटवीन गट्स यानी एलिमेंट्री कैनाल, गट्स एंड बॉडी वॉल। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होता है इसे सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिलोम कहते हैं। तो सिलोम के आधार पर हमने प्राणियों को बांटा है, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो बच्चों एक बार नीट में सवाल पूछा कि अब बताइए ए सिलोमेट कौन कौन है, ए सिलोमेट कौन कौन है। तो बच्चों ए सिलोमेट में पोरीफेरा से लेकर के पोरीफेरा, स्लेंटेरेटा, पोरीफेरा, स्लेंटेरेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस के जीव आते हैं। बच्चों स्यूडोसिलोमेट में बस एक जीव आता है, इसका नाम है एसेकहेलमिन्थिस। एक बच्चों ये फाइलम है एसेकहेलमिन्थिस। क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, इसका भी जब इंग्लिश किंगडम करेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको एसेकहेलमिन्थिस। और इसके बाद हम सभी तो पोरीफेरा, स्लेंटेरेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एसेकहेलमिन्थिस छोड़ दिया जाए तो सभी क्या है, सिलोमेट है ना। एनिलिडा के बाद बच्चों एनिलिडा, फिर कॉर्डेटा, फिर हम लोग आते हैं इसमें ह्यूमन फैमिली, हम लोग भी कॉर्डेटा ही हैं। तो एनिलिडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सभी बच्चों जो है, इसके बाद के सारे जो फाइलम है वो सभी सिलोमेट है। एलिमेंट्री कैनाल बच्चों समझिएगा कि आहार नाल होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, ब्लास्टोसिल क्या होता है, गुहा है, इसमें ब्लास्टोमियर रहता है। एक कैविटी है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बच्चों, ह्यूमन एग्स आर। बच्चों ह्यूमन एग्स क्या है, सबसे पहले जानना है कि ह्यूमन एग्स यानी जो ओवा है, ओवम, दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी विदाउट ए योल्क। बच्चों हमारे ह्यूमन जो है इनके एग्स में
थोड़ा सा भी योल्क, जो पीला वाला जर्दी है, योल्क नहीं होता है। तो बच्चों जब किसी भी एक्स में योल्क नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एलिसीथल। क्या बोलते हैं? एलिसीथल। तो एलिसीथल हम ह्यूमन एग आर एलिसीथल। द एग्स विदाउट योल्क इज नोन एज एलिसीथल। फिर देखो माइक्रो लेसीथल क्या है? तो बच्चों इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा योल्क होता है, थोड़ा सा योल्क होता है। ठीक है, जैसे कि आप जितने भी ले लेंगे जो मर्सुपियल ग्लैंड्स वाले जानवर है, जो जैसे कंगारू, डक बिल्टीपस, जो कि अंडा देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, वे सभी। ठीक है, और मैक्रोलिथियल में जो बर्ड्स आते हैं जिनके अंडे में बड़े बड़े एग्स योल्क होते हैं, उनको मैक्रोलिथेथल बोलते हैं। यानी इसमें आपको बर्ड्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे। इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, मछलियाँ आ जाएगी, कोई सी मछलियाँ जो कि बहुत डेवलप मछलियाँ हैं। ठीक है, तो बर्ड्स आ जाएंगे। और इसमें देखो जो शार्क आती है, शार्क आता है मेसोलिथेथल में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ह्यूमन एग्स आर एलिसीथल, मतलब क्या हुआ? द एग विदाउट योल्क, जब उसमें अंडा नहीं हो, है ना, जब उसमें एग योल्क नहीं हो, जो पीला वाला जर्दी होता है, योल्क नहीं होता बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एलिसीथल। अगला सवाल क्यों से पढ़ते हैं। गुनाड डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। देखो बच्चों, गुनाड किससे बढ़ता है? गुनाड किससे बनता है बाबू? गुनाड। तो देखो बच्चों, जब तुम जानते हो कि क्या होता है, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले मरूला बनता है। मरूला कितने सेल का होता है? 8 से 16 सेल का होता है। और मरूला के बाद ब्लास्टुला बनता है हम लोगों में, जो 32 से 64 सेल का होता है। और 32 से 64 सेल बनने के बाद गैस्टुलेशन होता है, कुछ जर्म लेयर बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं? इस पे मान लो ये ब्लास्टुला हो गया, इस पे ये पहला लेयर बना, इसे हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म। ये देखो ये बना मीजोडर्म, और इसके बाद देखो ये बना एक्टोडर्म। तो लेयर बनते हैं। मीजोडर्म बनता है, इंडोडर्म बनता है, एक्टोडर्म बनता है। और बच्चों इससे क्या होता है? इससे ऑर्गन बनते हैं। इससे क्या बनता है? बड़े सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो कौन कौन से ऑर्गन बन सकते हैं बच्चों? जैसे अगर मीजोडर्म है तो मीजोडर्म से क्या बनता है? किडनी बनता है। मीजोडर्म देखो आज इससे क्या बनेगा? किडनी। सबसे पहले किडनीज बनेगा इससे। इसी से बनता है गोनाड्स। गोनाड्स यानी तुम्हारा टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी को हम बच्चों गोनाड्स कहते हैं, इससे बनता है। फिर बच्चों जो हार्ट होते हैं, हार्ट भी मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं। तो कितने बार बनेगा ऑर्गन? किडनी याद करेंगे, गोनाड्स याद करेंगे, हार्ट याद करेंगे। ये जब ब्लास्टुला बन गया है तो ये जो मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म से ये सब बना हुआ है। बच्चों एक्टोडर्म से क्या बनता है? तुम्हारा नाखून बनता है, नेल बनता है, फिर हेयर बनता है, ये जो तुम्हारा हेयर बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है बच्चों। नर्वस सिस्टम बच्चों एक्टोडर्म से बनता है ना, याद रखेंगे। फिर इंडोडर्म है, लीवर बनता है, पैंक्रियाज बनता है। देखो इंडोडर्म बनता है, लीवर बनता है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। फिर बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और अगर मैं सही हूं तो मुझे याद आ रहा है कि जो लंग्स ही बनता है बच्चों, ये भी मीजोडर्म से बनता है। जो तुम्हारा लंग्स है ये भी बनता है मीजोडर्म से। तो लंग्स, हार्ट, गोनाड और किडनीज, ये चारों मीजोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से बनता है नेल, हेयर, नर्वस सिस्टम। इंडोडर्म से बनता है लीवर, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक पीट, हियर। गोनाड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है ना बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिंग सेल्स। आप देखो बच्चों, कहां पे ये बहुत शानदार सवाल है। और देखो हम तुम लोग तो एक बोर्ड भी देना है, जो बच्चे अभी इंटर में है, 12th क्लास में, उन्हें बोर्ड देना है। तो मेरा आपसे ये दावा है कि आप हमारे सीरीज देख लीजिए। बोर्ड का एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मेरा नाम बदल देना कि बोर्ड का सर आप बताए थे और एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन कैन बी एस्केप्ड from my discussion and my notes. So let's start. Location and secretion of leading cells. बच्चों लीडिंग सेल टेस्टिस में होता है। क्या होता है?
टेस्टिस। बच्चों देखो, ये टेस्टिस के एक सेल है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में बच्चों एक तो सेल है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना स्पर्मेटोगोनिया, इसके बीच में है देखो सर्टोलाइज सेल, और ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ भी ऐसे बना हुआ है, ऐसे पूरा ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर सर्टोलाइज सेल है, फिर से बना हुआ है, फिर से देखो ऐसे बना हुआ है। ये बीच में जो सेल ये बचा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस बचा, जो ये बचता है इंटरस्टिशियल स्पेस, इसे हम कहते हैं लीडिंग सेल। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल कहते हैं। तो लीडिंग सेल बच्चों लीवर में तो होगा नहीं, ओवरी तो फीमेल की बात है, वहां होगा नहीं, पेंक्रियाज में होगा नहीं। लीवर बच्चों, लीवर में तो कोलेस्ट्रॉल होता है, सही बात है। पेंक्रियाज में ग्लूकागोन भी होता है, सही बात है। ओवरी में एस्ट्रोजन भी हो, सही बात है। तो टेस्टिस में होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? ये मेल सही है सब। ओवरी में होता है एस्ट्रोजन, लीवर बनाता है कोलेस्ट्रॉल, उसमें होता है कुछ मात्रा में, और पेंक्रियाज में ग्लूकागोन हार्मोन तो होता ही है, आपने पढ़ा ही है। तो टेस्टिस में क्या होगा बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। तो लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिंग सेल, तो लीडिंग सेल कहाँ है बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में 3 सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोलाइज सेल और लीडिंग सेल। लीडिंग सेल से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसे हो जाएगा। आपको पता है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी इज लीवर एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी इज पैंक्रियाज। Pancreas is also heterocrine gland. बच्चों there are 3 heterocrine gland in our body. 3 heterocrine gland है बच्चों। कौन कौन? तो सबसे पहले तो आपने देखा ओवरी है, टेस्टिस है, और एक कौन सा? पैंक्रियाज है। याद रखेंगे बस, मात्र 3 ही क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है, जो कि हार्मोन्स के साथ साथ कुछ और भी उत्पन्न करती हैं, है ना, एंजाइम्स। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, 10 सवाल हुए, आगे बढ़ते हैं। In a normal pregnant woman, the amount of total gonadotropin activity was excess. The result expected was। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है कि अगर मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है, कोई महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं, इसकी जांच करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चों इसकी जो जांच होती है, डॉक्टर क्या करता है? यूरिन लेता है प्रेगा न्यूज में, तो इस यूरिन में किडनी के द्वारा HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, HCG, HCG का लेवल बहुत बढ़ जाता है। उसी HCG के लेवल से उस प्रेगा न्यूज के द्वारा जांच हो जाता है। जांच करने के लिए जो किट आती है प्रेगा न्यूज, उसमें चूंकि किडनी तो फिल्ट्रेशन करता है, तो सबको फिल्टर करता है, तो यूरिन में HCG की मात्रा ट्रेस की जाती है, जिससे पता लग जाता है कि ये महिला प्रेग्नेंट है, वुमेन प्रेग्नेंट है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस। ये होगा डी नंबर इसका उत्तर। तो HCG यहां पे दिया हुआ है, ये नहीं होगा। एंडोमेट्रियम की थिकनेस दिया हुआ है, वो नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा? हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस। तो जब भी HCG बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा मात्रा में होता है सिक्रेशन, ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखा जाए। बच्चों पूरे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन की जो अमाउंट है वो हाई रहता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा? डी नंबर। बच्चों आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। बच्चों देखो आ गया सेक्रेटरी फेज। तो बच्चों एक तो होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और मैंने जो ग्राफ बना के इधर बनाया था, ये भी जो 10 दिन में जो फॉलिकुलर फेज इन लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। तो बच्चों वो था प्रेगनेंसी से 14 दिन तक, और इसके बाद 14वें दिन जब प्रोलिफरेशन खत्म होता है, तो फॉलिकुलर फेज एट एंड इंड। बच्चों इंड है, यहाँ पे इंड है, इंड नीचे ये इंड है, इंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। तो यहाँ पे ये 13 डेज में जो इंड होता है, इसी हम लोग कहते हैं क्या? सेक्रेटरी फेज। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल टूटता है तो बनाता क्या है? कार्पस ल्यूटियम बनाता है। इस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। ठीक है बच्चों, क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा फॉलिकुलर फेज इन लास्ट अबाउट 13 डेज। अब बच्चों अगले सवाल की बारी है।
13 देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। बच्चों स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो देखो बापू, सबसे पहले स्पर्म, स्पर्म कहां से बनता है? तो तुम्हारे पास एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया। कौन सेल होता है? स्पर्मेटोगोनिया। कैसा होता है? जर्मिनल क्यूबॉइडल सेल का होता है। ये जर्मिनल क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और इससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाता है? स्पर्मेटिड बनाता है, विदाउट फ्लैजिला वाला। और जब इसमें फ्लैजिला लग जाता है तो स्पर्मेटोजुआ बनाता है। इस तरह से सीक्वेंस सही कौन सही है? पहला नंबर सीक्वेंस, दूसरा पर स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी सेकेंडरी, तीसरा पर स्पर्मेटोइड स्पर्मेटिड, और चौथा पर स्पर्मेटोजुआ। अगर यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रहता तो पहले दोनों होता, फिर स्पर्मेटिड होता, और फिर स्पर्मेटोजुआ होता। हालांकि आप समझ गए होंगे कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ रहता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रहता है। कैसा है? घनाकार है, और यही बनाता है क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या बनाता है? अरे बनाता है तुम्हारा स्पर्म, शुक्राणु, स्पर्म बनाता है बच्चों। और ये बातें तो क्वेश्चन का सीक्वेंस बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसा करूंगा कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। फिर मैं एनसीईआरटी का लाऊंगा सीरीज, शानदार सा कॉन्सेप्ट, एकदम पूरा नए डिजाइन में एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, नए फैक्ट्स के साथ, कुछ अपनी बातें जोड़ करके उसमें मैं बताऊंगा, है ना। कितना हो गया है? और चलने तो चल सकता है ना, 20 तक चलने तो शीशे हो गया तो शीशे हो जाएगा। शुरू करें? शुरू है? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। बच्चों मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसे होता है? किसके चलते मेंस्ट्रुअल फ्लो लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, किसके चलते होता है? मेंस्ट्रुअल, किसके कमी से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है बच्चों? तो ऑक्सीटोसिन तो होगा नहीं, प्रोजेस्टेरोन तो होगा नहीं, एफएसएच तो होगा नहीं। वैसे इस सवाल ऐसे ही है क्या? ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर होगा वैसोप्रेसिन। बच्चों ये वैसोप्रेसिन के चलते ही मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। अब बच्चों वैसोप्रिन होता क्या है? व्हाट इज मेंट बाय वैसोप्रिन? वैसोप्रिन से आप क्या समझते हैं? ये बातें हमको जाननी है। देखो वैसोप्रिन क्या है? एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स है। वैसोप्रिन क्या है बच्चों? वैसोप्रेसिन क्या है? वैसोप्रेसिन ही है ना? हाँ ठीक है, एक एंटी डाईयूरेटिक हॉर्मोन्स है। और बच्चों इसके चलते क्या होता है? इसके चलते ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को, ऑस्मोसिस को। इट कंट्रोल ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बच्चों ये किडनी फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, और ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर, किडनी फंक्शन और शरीर में वाटर एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने वाला एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वैसोप्रिन। और इसी कमी से क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वैसोप्रिन। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बाकी आप जानते हो ऑक्सीटोसिन क्या है, प्रोजेस्टेरोन क्या है, एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी बच्चों ग्रंथि से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो ये करता है फॉलिकल को मैच्योर करता है, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब मैच्योर करता है। बच्चों आगे बढ़ते बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शनल ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का कौन सा फंक्शन नहीं है बच्चों?
प्लेसेंटा का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो देखो बच्चों, प्लेसेंटा फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो। बच्चों प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा बच्चों एक टिश्यू है जो कि फीटस के चारों ओर रहता है, और ये एकमात्र टिश्यू है जो दो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बना हुआ, मॉम फीटस और मदर दोनों के बॉडी से बनता है प्लेसेंटा। तो ये काम करता है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एंड मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, सेक्रेट ऑक्सीगोसिन ड्यूरिंग पर्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन लिखा है बच्चों ना, क्या लिखा हुआ है? सीक्रेट ऑक्सीटोसिन होना चाहिए था, ठीक है, ऑक्सीटोसिन होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन होना चाहिए, थोड़ा सा गलती लिखा गया प्रिंटिंग में बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होना चाहिए था वो, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन फैसिलिटेट सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, सही बात है अभी। और एस्ट्रोजन ही बनाता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन नहीं निकालता है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है? ऑक्सीटोसिन बच्चों ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये क्या करता है? मिल्क इजैकुलेशन कराता है बच्चों। वे हार्मोन जो प्लेसेंटा से निकलते हैं, प्लेसेंटा से निकलते हैं, मैं सब नाम दे देता हूं, देखिए सबसे पहले निकलता है HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, HCS ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और निकलता है रिलैक्सिन जो बर्थ को करता है। तो ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता है बच्चों इसका, बाकी सारे काम है। ये फिटस को न्यूट्रिशन भी देता है, इब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन, ये भी सब सही है। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी नंबर। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखो, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। देखो बच्चों, मेल का अंतिम भाग कौन सा है? द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम ऑफ द मेल इज। बच्चों देखो, केवल कह रहा है कि जो यूरिनरी का भी है और टर्मिनल सिस्टम है। तो ध्यान से देखो, यहां से जो बच्चों निकल रहा है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो बाबू यूरेथ्रा है, जो यूरेथ्रा निकल रहा है, ये यूरेथ्रा ही, ये यूरेथ्रा बच्चों यही यूरिनरी सिस्टम का टर्मिनल अंतिम डक्ट है, और इसका 3 भाग है। जो प्रोस्टेट के पास है इसे कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। बच्चों बातें बहुत ज्यादा है, मैं बोल रहा हूं, आएगा मैं सब कराऊंगा डिस्कशन। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है बच्चों। यहां पे देखो, ये चूंकि यहाँ ये था, यहाँ पे था, ये प्रोस्टेटिक था, ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है। यहाँ देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके पास जो बनेगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है ऐसे, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये देखो, ये पेनियल है, पेनियल यूरेथ्रा। बच्चों मेल यूरेथ्रा की लंबाई ऑलमोस्ट लगभग नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर होता है, और इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ यूरिन एज वेल एज इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। द कॉमन पाथवे ऑफ यूरिन एज वेल एज इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म इज यूरेथ्रा। कौन है बच्चों? यूरेथ्रा है। बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। कि नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में गोनाडोट्रोपिन क्या करता है? तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें बताया कि हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ये तो बात बताया गया है, रिपीट क्वेश्चन कर दिया गया है। आगे बढ़ो, 17 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। इन ह्यूमन फीमेल विद द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ह्यूमन फीमेल में क्या करेक्ट नहीं है? तो मीनार मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स 28 डेज, सही बात। मेनोपॉज अकर्स 45 55, ये भी सही था। ये सही बात है, मेनोपॉज होता है महीना खत्म होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाना। द ओवुलेटेड एग्स रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइज। बच्चों नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान तो ओवुलेशन होगा ही नहीं, यही गलत है।
मेंस्ट्रुएशन टेक्स 4 days, ठीक है, 3 से 5 दिन, सही है, ये गलत है। आगे बढ़ते बच्चों, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लीवेज फ्लोस गैस्ट्रुलेशन। बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट देना है हम लोग को, ये क्या करता है। क्लीवेज फ्लो गैस्ट्रुलेशन, योर कंटेंट ऑफ एग हैज नो रोल इन क्लीवेज। क्लीवेज इज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, ये तो सही है। गैस्ट्रुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन आर फॉलोड बाय ईच अदर। बच्चों इसका क्या उत्तर होगा, है ना। आइए बच्चों, करा कि करेक्ट, अच्छा करेक्ट बोला था, ठीक, अरे इन करेक्ट बोला, ठीक तो है, करेक्ट तो सब पता है कि द फर्स्ट फ्यू माइटोसिस इज डिवीजन अकर्स इन जाइगोट इज नोन एज क्लीवेजेस, तो ये करेक्ट हो गया, बाकी तीनों इनकरेक्ट है ना। फर्स्ट फ्यू माइटोसिस अकर्स इन जाइगोट इज नोन एज क्लीवेज। व्हाट इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेमलियन टेस्टिस। मेमलियन टेस्टिस के बारे में क्या इनकरेक्ट है, करेक्ट है बच्चों। तो ग्राफियन फॉलिकल तो फीमेल बनेगा, ये तो होगा नहीं। ग्राफियन फॉलिकल सोटोलाई सेल, ग्राफियन तो होगा नहीं, सोटोलाई, ये बच्चों ये नंबर सही है। जिसमें ग्राफियन फॉलिकल है तो फीमेल वाली बात होगी ना, ये सही है। सोटोलाई सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और लीडिंग सेल, ये सब रहते कहाँ बच्चों, सब रहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और ये सब मेल के भाग है, ये टेस्टिस के भाग है। इस तरह से 20 नंबर भी आपने सही कर दिया। सर्टुलाई सेल कहाँ रहता है, टेस्टिस में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में रहता है। क्या उत्पन्न करता है आपको पता ही है, पोषण देता है, किसको, स्पर्मेटोगोनिया के सेल को, जो स्पर्म बनाते हैं उसको पोषण देता है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, सबको पता है, लीडिंग सेल, सर्टुलाई सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स। टेस्टोस्टेरोन तो पता है लीडिंग सेल देता है, यस मैंने पिछले पीछे बताया था टेस्टोस्टेरोन के बारे में, लीडिंग सेल देता है, लीडिंग सेल देता है ना, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं इसको। सर्टुलाई सेल स्पर्म को, न्यूट्रिशन को देता है पोषण। स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल है, स्पर्मेटोसाइट्स से माने जो फर्स्ट कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है स्पर्मेटोगोनिया में, उसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी और सेकेंडरी हुआ करते थे। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स, सबको पता है, मैंने बताया है कि कार्पस, जब ग्राफियन फॉलिकल टूटता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या करता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, इसलिए कार्पस ल्यूटियम इज एंडोक्राइन ग्लैंड। abnormal condition when mammary glands of man become female like। बच्चों देखो, जब किसी मेल में उसके एड्रीनलिन ग्रंथि से, किससे, एड्रीनल ग्रंथि से, बच्चों एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पे है, उसके किडनी के ऊपर में, किडनी के ऊपर में टोपी जैसी एक संरचना है, टोपी जैसी जो संरचना है उसे हम कहते हैं एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि से जब बच्चों एस्ट्रोजन हार्मोन की ज्यादा हो जाती है सिक्रीशन, तो उसका ब्रेस्ट जो होता है मेल का, फीमेल जैसा फूल जाता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। बच्चों बहुत सुंदर बीमारी है, बहुत ही खराब बीमारी, संदार नहीं है, क्वेश्चन संदार है ये गायनेकोमेस्टिया। ये गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, जब उसके एड्रीनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलने लगते हैं, निकलना था टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन निकल गया, एस्ट्रोजन ज्यादा निकलने लगता है, तो उससे 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 क्या होता है, उसका ब्रेस्ट फूल जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। बच्चों आपसे एक सवाल है कि अगर फीमेल में भी उल्टा हो जाता है, कभी कभी फीमेल के एड्रीनल ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो हार्मोन है वो निकालने लगता है, तो उससे महिलाओं की दाढ़ी मोछ आने लगती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एड्रीनल एड्रीनल विरलिज्म। विरलिज्म बोलते हैं बच्चों, महिलाओं का दाढ़ी मोछ आना, इस बीमारी को एड्रीनल विरलिज्म कहते हैं। और ये क्यों आता है, क्योंकि जो किडनी है उसके ऊपर टोपी जैसा कैप लाइक एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, और उससे निकलता है महिलाओं में क्या, टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ते बच्चों, डिलीवरी ऑफ डेवलप फीटस इज
साइंटिफिकली बच्चों, साइंस की भाषा में डिलीवरी ऑफ फीटस को हम कहते हैं परचुरेशन। क्या कहते हैं? परचुरेशन। द डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर द 9 month plus minus 7 days or 280 days or 36 weeks is known as perturbation। एबॉर्शन तो होता है गर्भपात, ओवुलेशन जो अंडा बनता है, और ओविपेरस, ओवी पोजीशन है ओविपेरस, ये अंडा देने वाले को बोलते हैं। बच्चों स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस इन, सबको पता है, मैं बता रखा है कि स्पर्म सेल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। दिस इज प्रोड्यूस इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इंटरस्टिशियल सेल बच्चों उसी को लीडिंग सेल बोलते हैं। एपिडिडाइमस आपके टेस्टिस का सेकेंडरी ऑर्गन है। प्रोस्टेट ग्लैंड अब अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक सिंघाड़ा के समान आपके यूरेथ्रा के पास, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे एक ग्रंथि है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो आज ये जो क्वेश्चन का सीरीज है बच्चों 25 क्वेश्चन का ही है। देखिए आगे आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बच्चों आज मैंने प्रयास किया इंग्लिश मीडियम का पहला वीडियो डालने का, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला वीडियो अंग्रेजी मीडियम का है। आप इसे देखेंगे और इसे प्यार देंगे और हमें बताएंगे। आपका कमेंट, आपके सुझाव सादर शिरोधार्य है। आप हमें बताएंगे कि हमें और क्या सुधार करना है। अच्छा लगे तो खूब पढ़ें। और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि चाहे नीट हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपके बोर्ड की एग्जाम हो, कुछ भी हो, एपेक्स क्लास के दायरे से बाहर बायोलॉजी नहीं आएगी, है ना। इससे बाहर बायोलॉजी नहीं आएगी। आप हमारे चैनल को प्यार देंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय, थैंक यू।